तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेन अपने ड्रीम में फंसा हुआ होता है जहाँ पर लोबिंग हाउ का इवल वर्जन उसे मारने के लिए आ रहा होता है। तभी शेन की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने बिस्तर से उठ जाता है। शेन की आवाज़ सुन के लोबिंग हाउ भी वहाँ पर आ जाता है और मास्टर से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, जिस पर शेन कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ कि क्या मेरे जाने के बाद उस डीमन ने तुम्हें कुछ किया था या तुमसे कुछ कहा था। जिस पर लोबिंग हाउ कहता है कि नहीं मास्टर, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो शेन सोचता है कि हाँ मैंने जैसे ये कॉमिक पढ़ी ही ना हो। तो वो आकर लोबिंग हाउ हाथ चेक करने लगता है ताकि उसे उस डीमन का कोई ट्रेस यानी कि उस डीमन का कोई ऑरा मिल जाए, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो शेन सोचने लग जाता है और तभी लोबिंग हाउ कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो लोबिंग हाउ वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सोचने लगता है और मास्टर से पूछता है कि क्या सारे डीमंस ईवल होते हैं और उन सबको मर जाना चाहिए। ये बात सुनकर शेन उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, इस दुनिया में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं लेकिन डीमंस हमेशा इंसानों को मारते हैं। उसी तरह अच्छे और डीमन भी होते हैं जो कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उनको भी जीने का हक है। इसलिए हमें इस बात का कोई हक नहीं कि हम ये जज करें कि कौन ज़िंदा रहेगा और कौन मरेगा। तो शेन की ये बातें सुनकर लोबिंगो के मन में शेन के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है और लोबिंगो सोचता है कि वो डीमन नाइटमेयर से ट्रेनिंग लेगा। फिर शेन उसे कहता है अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं तो तुम जा सकते हो। तभी शेन उसे कहता है कि तुम मेरे पास वाले ही कमरे में सो जाओ ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तभी लोबिंगो ये सुनकर उसे गले लगा लेता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लोबिंगो उस डीमन नाइटमेयर से मिलता है और तभी वो डीमन उसे पूछता है तुमने क्या सोचा। तो लोबिंगो कहता है कि मैं तुमसे सीखूंगा लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, मैं मास्टर की परमिशन के अलावा किसी और को अपना मास्टर नहीं बनाऊंगा। तो वो डीमन मान जाता है। इस तरह लोबिंगो दिन में मास्टर शेन के यहाँ ट्रेनिंग करता है और रात को डीमन नाइटमेयर से, और वो मास्टर शेन से भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो ट्रेनिंग के लिए स्काई क्लैन से बाहर जाता है। फिर हम शेन को देखते हैं जो कि अपने जूनियर किंग को, जिससे उसे गुफा में बचाया था, उससे ट्रीटमेंट ले रहा होता है। फिर किंग उसे एक इन्विटेशन कार्ड देता है जो कि गॉड एलायंस कांग्रेस का इन्विटेशन कार्ड होता है जहाँ पर एक कंपटीशन होता है। तो शेन उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। तभी लोबिंग हाउ आ जाता है और वो शेन को टी सर्व करता है और शेन उसे बताता है कि इस कंपटीशन में वो भी हिस्सा ले रहा है क्योंकि अब वो स्काई क्लैन का एक सीनियर डिसेबल है। तो लोबिंग हाउ भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन हम शेन को देखते हैं जो कि अपनी कैरेज में बैठने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी कैरेज में एक औरत बैठी होती है जो कि शेनशू पीक की टीचर होती है जहाँ पर सारी फीमेल डिसेबल होती हैं। तो शेन उसे देखकर कहता है कि जूनियर तुम भी यहाँ आ गई हो। जिस पर वो कहती है कि तुम एक मर्द होकर मेरी कैरेज में क्या करो। फिर वो लोग चेस खेलते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग गॉड अलायंस कांग्रेस में पहुंच जाते हैं जहां पर शेन और बाकी सब पेविलियन मास्टर को ग्रीट करते हैं और उससे बातें कहते हैं। तभी शेन पेविलियन मास्टर से कहता है तो ये आपकी डॉटर है जो बच्चों को सारे रूल समझा रही है। तो वो लड़की कह रही होती है कि अब सबको एक अलग लैंड पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर जो भी सबसे ज़्यादा डीमन मारेगा वो फर्स्ट आएगा और यहाँ पर टोटल 5000 डीमन है। तभी कुछ लड़के कहने लगते हैं कि इस बार गोईशी ही जीतेगा। अब ये गोईशी कौन है वो हमें आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन लड़कियां कहने लगती हैं कि इस बार लोबिंग हाउ भी आया है जो कि स्काई क्लैन का एक सीनियर डिसेबल है। तभी कंपटीशन स्टार्ट होने लगता है और सारे पोर्टल खुलने लगते हैं और उनमें से एक बंदा एक घंटी बजाकर कंपटीशन को शुरू कर देता है। तभी सारे बच्चे के ज़रिए उस आइलैंड पर जाने लगते हैं और सब सारे बच्चे पहुंच जाते हैं। तभी उन पर डीमन हमला कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को घायल कर देते हैं। डीमंस पहले से उनके तैयार खड़े थे। तभी एक लड़की को हम देखते हैं जिसका नाम रुइशी होता है। उस पर कुछ डीमन अटैक कर देते हैं लेकिन लोबिंग हाउ वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और जब वो उसे उठा रहा होता है तभी पीछे से कई और डीमन आ जाते हैं लेकिन डीमन को कोई और ही मार देता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि गोईजी होता है। और लोबिंग हाउ इशारों में उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो लड़का यहाँ से चला जाता है। फिर लोबिंग हाउ अपने जूनियर्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।